जय माता दी। आप सभी भक्तों को आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आने वाली गुप्त नवरात्रि कब से है। गुप्त नवरात्रि को लेकर लोगों के मन में असमंजस्य है कि गुप्त नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है, 25 जून से या फिर 26 जून से। क्या माता के पूरे 9 रूप होंगे? क्या नवमी कब मनाई जाएगी? अष्टमी कब मनाई जाएगी? व्रत कब रखा जाएगा? कैसे रखा जाएगा? किस विधि से पूजा करना है? व्रत में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है? कौन से कार्य हैं जिन्हें करने से बचना चाहिए? संपूर्ण जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इस गुप्त नवरात्रि की महिमा, जो बाकी अन्य नवरात्रि है जो आप जानते हैं, शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि के रूप में, उनसे यह किस प्रकार से भिन्न है? क्या इनकी परिणाम से की जा सकती है इनका में उनका महत्व अधिक है, और क्या दोनों में समानता है? इसकी पूजा इसमें की जाती है? क्या माता के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है या किसी और रूप में माता को पूजा जाता है? कितनी महत्वपूर्ण है यह गुप्त नवरात्रि? गुप्त नवरात्रि क्यों कहा जाता है? यदि गुप्त नवरात्रि में माता का पूजन किया जाए तो कैसे करना चाहिए? क्या विधि है? क्या नियम है? घट स्थापना होगी तो कब होगी? कैसे करनी चाहिए? और 9 दिन का विधान क्या रहेगा? इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी आपको आने वाली गुप्त नवरात्रि के बारे में प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो थोड़ा सा भी उपयोगी लगे, एक बार वीडियो लाइक अवश्य कर दीजिएगा। माता रानी का आशीर्वाद के लिए कमेंट बॉक्स में माता रानी दुर्गा आरती जीवन में खुशियों का आगमन होगा। यहां पर सभी व्रत और त्योहारों की सही पंचांग अनुसार और ज्योतिष शास्त्र अनुसार स्वास्थ्य जानकारी प्रदान करते हैं। पंचांग की गणना के अनुसार बताते हैं कि व्रत आदि कब करना है, कौन सा व्रत त्योहार किस दिन है, क्या मुहूर्त है, और शास्त्र के अनुसार, पुराणों के अनुसार जानकारी देते हैं कि इसका नियम क्या है, विधि क्या है, व्रत पूजा कैसे करना है। तो सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी यदि प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, और जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो वहां पर एक बेल आइकन का निशान बना हुआ आएगा, घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य ही प्रेस कीजिएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे। अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आरंभ करते हैं, बात करते हैं आने वाली नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि जो है वह 4 होती है। प्रत्येक वर्ष 4 नवरात्रि आते हैं। इनमें 2 गुप्त नवरात्रि होती है और जो सार्वजनिक 2 होती है, जिनके विषय में आप जानते हैं, जिन पर आप सभी पूजन करते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार जब वह नया असंवत आरंभ होता है, नया वर्ष आरंभ होता है, तो उसकी शुरुआत नवरात्रि की प्रथम दिन से होती है। इसे हम चैत्र नवरात्रि कहते हैं, और क्योंकि यह चैत के महीने में आते हैं, इसीलिए इसे चैत्र नवरात्रि कहा जाता है, और यह वर्ष की शुरुआत होती है। नवरात्रि के साथ ही हिंदू कैलेंडर के अनुसार, हमारे पंचांग के अनुसार, नया वर्ष, नया संवत आरंभ होता है। नवरात्रि आती है। आषाढ़ के महीने में बारिश का महीना होता है जो अभी चल रहा है, आरंभ हुआ है। इसमें जो नवरात्रि आती है यह गुप्त नवरात्रि होती है। तीसरी नवरात्रि जो है वह शारदीय नवरात्रि होती है, जो सर्दियों में आती है, अश्विन मास में आती है। इसके बारे में आप जानते हैं। वह नवरात्रि समाप्त होने के बाद आरंभ होती है और दशहरे से एक दिन पहले पूर्ण होती है, जो जनवरी में आता है। मां की नवरात्रि जो कहलाती है वह भी गुप्त नवरात्रि होती है। नवरात्रि आती है जो जानते हैं आप, 2 नवरात्रि चैत्र नवरात्रि है। उनके विषय में आप जानते हैं कि इन नवरात्रि में 9 दिनों में माता के 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है। जो गुप्त नवरात्रि या चैत्र नवरात्रि से यह नवरात्रि को किस लिए है? क्योंकि जो बड़े बड़े आर्षि मुनि हैं, साधु सन्यासी हैं, वह इस समय में मां आदिशक्ति की आराधना करते हैं, गुप्त रूप से अर्धना कर प्राप्त करते हैं, माता को प्रसन्न करते हैं। इसीलिए शास्त्रों में से गुप्त रखा गया है। अब जैसे जैसे जानकारी बढ़ रही है, ब्राह्मण है वह पढ़ रहे हैं चीजों को, वेदों को पढ़ रहे हैं, तो उनके विषय में जानकारी सामान्य मनुष्य तक भी पहुंचने लगी है। नवरात्रि उतनी ही महत्वपूर्ण है जीतने की। चैत्र नवरात्रि या शारदीय नवरात्रि, और कुछ विषयों में तो यह नवरात्रि उससे अधिक शक्तिशाली
और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। दोनों में मुख्य अंतर क्या है, इसको समझिए। अत्रि हो या जो सार्वजनिक नवरात्रि जिनको आप बनाते हैं, चैत्र नवरात्रि होती है ना, उसमें माता के 9 अलग और 9 रूपों का पूजन अलग अलग दिन किया जाता है। वही जो गुप्त नवरात्रि है ना, इसमें माता की 10 महाविद्या, माता की 10 शक्तियां हैं, 10 महाविद्याओं हैं, उनकी साधना की जाती है, उनकी पूजा की जाती है। यह है प्रमुख अंतर। क्या होता है, दोनों में ही माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है, परंतु यह जो गुप्त नवरात्रि है, यह बहुत सारे साधुओं के लिए, तपस्वियों के लिए, ऐसे लोग जो माता को प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी सिद्ध करना चाहते हैं, उनके लिए बड़ी उत्तम बताई गई है। गुप्त नवरात्रि में अलग अलग दिन पूजन करने पर माता की शक्तियों की सिद्धि भी प्राप्त की जाती है। अब बात आती है, क्या सामान्य मनुष्य भी इसको कर सकता है? क्या क्या हमें पूजन करना चाहिए? क्या हमें पूजन करना चाहिए? सामान्य मनुष्य भी कर सकता है? तो ऐसा नहीं है कि यह जो नवरात्रि होती है, गुप्त नवरात्रि, इसमें केवल साधना के उद्देश्य से ही पूजा की जा सकती है। आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, जो भी महाविद्या का स्वरूप है, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, जिससे कि आपके जीवन में कोई संकट है तो महाविद्याओं के द्वारा वह समाप्त हो सके। पूरे 9 दिनों में 10 महाविद्याओं का पूजन किया जाएगा। आप विद्या का पूजन करना है, किस प्रकार से पूजन करना है, इसकी क्या महिमा है, क्या कथा है, क्या प्रधान है और क्या गलती आपको नहीं करनी, इसकी जानकारी हम प्रत्येक नवरात्रि के अनुसार, प्रत्येक महाविद्यालय कितनी शक्ति वाली महाविद्यालय है कि यदि आप इनका पूजन करने तो यह आपके जीवन के सभी संकटों को समाप्त कर सकती है। इसीलिए आपको इस नवरात्रि को उतना ही महत्व देना चाहिए जितना कि आपको शारदीय चैत्र नवरात्रि को देते हैं। इन 9 दिनों में क्या विधान होना चाहिए, इन 9 दोनों में रहता ही होना चाहिए, जैसा बाकी नवरात्रि में होता है। आप जो जो चीज नहीं खाते हैं, वह चीज इन 9 दिनों में भी नहीं चाहिए। इन 9 दिनों में भी माता का पूजन करना चाहिए। जैसे उन्होंने दोनों में प्रथम दिन गुप्त नवरात्रि पर भी, जो आने वाली नवरात्रि आरंभ हो रही है, आषाढ़ मास की, इस पर भी प्रतिपदा के दिन आपको घट स्थापना, कलश की स्थापना, खेतड़ी जवारे आदि बोना चाहिए। माता की चौकी सजनी चाहिए, माता की स्थापना करनी चाहिए और विधि विधान से पूरे 9 दिनों तक पूजन करना चाहिए, क्योंकि इस वर्ष जो नवरात्रि है वह पूरे 9 दिन है। गुप्त नवरात्रि जो है ना, वह पूरे 9 दिन है। इस वर्ष जो 9 दिन तक अगर आप पूजन करते हैं माता का, तो बात आती है जी कि हमें प्राप्त क्या होगा, हमें क्यों यह नवरात्रि करनी चाहिए। देखिए, संक्षेप में बताएं तो इन दिनों में माता के जो 10 महाविद्याएं हैं ना, उन्हें कौन कौन सी है महाविद्यालय? काली तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, जन्माष्टमी का, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला देवी, यह प्रमुख रूप से शामिल है। इनकी साधना अर्थात इनका जो पूजन आप करेंगे 9 दिनों तक, अलग अलग दिन अलग अलग महाविद्या का पूजन करेंगे, तो इनकी साधना करने से आपको एक उत्तम ऊर्जा की प्राप्ति होगी। आपके जीवन से नेगेटिविटी दूर चली जाएगी, नेगेटिव एनर्जी समाप्त हो जाएगी, आपके जीवन से बुराइयां समाप्त हो जाएंगी, आपके जीवन से हानि समाप्त हो जाएगी, लाभ ही लाभ दिखेगा। आपके अंदर की जो ऊर्जा है ना, उसे प्रकार की हो जाएगी कि हर कोई आपसे मिलना चाहेगी, आपके साथ चलना चाहेगा और आपकी बात को सुनना चाहेगा। आपकी ऊर्जा जो है पूरी रूप से परिवर्तित हो जाएगी। आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, कल की प्राप्ति होगी, रूप की प्राप्ति होगी। जब आप यह पाठ पूजन करते हैं, 9 दिन का अनुष्ठान करते हैं, यदि का जो रूप है उसे पर एक तेज आएगा। माता की 10 महाविद्याओं का पूजन जब आप करेंगे तो आपके चेहरे पर जाएगा। अंत में आपके जीवन के सभी संकटों का हरण करती है कि वह महाविद्यालय हैं। यह वह महाशक्तियों है जो किसी भी प्रकार की कुछ होगा भी नहीं। छोटे छोटे दुख होंगे आपके जीवन के, और यदि कोई बड़ा दुख भी है तो उसको भी है। माता रानी की कृपा से उन सभी दुखों का नाश हो जाएगा। इसलिए आपको गुप्त नवरात्रि पर माता के 9 रूपों का पूजन जरूर ही करना चाहिए। हमारे बढ़ेंगे, बताएंगे आपको कि पूजन कैसे करना है, घट स्थापना कब करनी है, क्या मुहूर्त है और कैसे करनी है, इसके विषय में भी जानकारी आपको प्रदान करेंगे। वह कहेंगे कि यह जो नवरात्रि है, यह तो केवल सिद्ध के लिए होती है, तंत्र के लिए होती है, यह अनुचित है। शास्त्रों में ऐसा विधान नहीं है
कि यह नवरात्रि केवल तंत्र सिद्ध के लिए, तंत्र मंत्र के लिए, किसी काम के लिए की जाती है। शास्त्र कहते हैं कि नवरात्रि में माता के सभी स्वरूपों का पूजन, माता की सभी 10 विधाओं का पूजन जो कोई करेगा उसे आदर्श विधाओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा, मत होगा। इसमें नियंत्रण विद्या के बारे में कुछ कहा गया है, ना मंत्र विद्या के बारे में कुछ कहा गया है। यह सही है कि करने वाले तंत्र साधना करते हैं, परंतु यह जो नवरात्र सामान्य ज्ञान के लिए, हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए बहुत ही उत्तम है, बहुत ही उपयोगी है। तो आंखें 9 दिनों के रूप में मनाया और मत कीजिए। जैसे आप बाकी नवरात्रि मनाते हैं उसी प्रकार से आपने यह नवरात्रि भी माननी चाहिए। इसमें तो 10 महाशक्तियों का आपको पूजन करने का अवसर मिल रहा है। अगर आप महाशक्तियों का पूजन करेंगे तो अवश्य ही आपके जीवन के संकट दूर ले बढ़ाते हैं कि घट स्थापना कैसे करनी है, पूजन आदि कैसे करना है, आगे के क्या नियम इसके रहेंगे, और इन 10 दिनों में या हम जो पाठ करते हैं तो कौन सा पाठ हमें करना चाहिए, शुरू करना चाहिए, और किस विधि से हमें पाठ पढ़ाने चाहिए। प्रेरक तो नवरात्रि का प्रथम दिन जो होगा उसे दिन आपको प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठना है। उठने के बाद स्नान आदि करके, स्वच्छ वस्त्र धारण करके, और सबसे पहले आप माता की चौकी लगाने के लिए सामग्री इकट्ठा कीजिए। पहले बात आती है कि सामग्री आपको चाहिए कि क्या क्या देखी। मैं आपको यहाँ संपूर्ण सामग्री बता रहा हूँ, उसमें से जो जो कार्य आप करना चाहे उसके अनुसार सामग्री आप चुन लीजिएगा। माता की तस्वीर या कोई प्रतिमा आपके पास होनी चाहिए। अगर है घर पर पहले से तो उत्तम की आवश्यकता होगी। चौकी पर बचाने के लिए लाल वस्त्र की आवश्यकता होगी। एक कलश की आवश्यकता होगी। मिट्टी का ला सकते हैं या धातु का अभियान घर में प्रयोग कर सकते हैं। तांबे का है या पीतल का है तो बहुत उत्तम है। उसे पर रखने के लिए श्रीफल की आवश्यकता होगी। आप लाल कपड़ा ला सकते हैं तो लेगा, अगर ना पाए तो कोई बात नहीं, मौली से भी काम चला सकते हैं। इसके अंदर कमल गट्टे लेगा, एक चांदी का सिक्का, थोड़ी सी दूर्वा, थोड़े से अक्षर, ये तो डालने ही है। इसके अतिरिक्त आपको है जो आपको कलश के अंदर डालनी है। अब आप चौकी आपके पास आ गई, माता की तस्वीर आ गई, कलश की सामग्री आ गई, पूजन की सामग्री देखी, क्या क्या चाहिए। माता को अर्पित करने के लिए, तिलक लगाने के लिए तेरा चाहिए, स्नान करने के लिए गंगा जल युक्त जल चाहिए तो गंगा जल अवश्य ले लीजिए। तांबे का एक लोटा पूजा करने के लिए चाहिए। रोली, मोली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नावेद अर्पित करने के लिए खुले फूल, फूलों की माला, चित्र। यह सामग्री है जो आपको पूजन के लिए आवश्यक होगी। प्रथम दिन पर यदि आप जवारे होना चाहते हैं, खेतड़ी बोलना चाहते हैं, ना तो फिर एक सपोरा भी लीजिएगा। मिट्टी का स्कोर आता है, मिट्टी का एक पत्र आता है, उसमें खूब सारी मिट्टी भरी जाती है। यह सामग्री है जो आपने एक दिन पहले ही ला के रख लेनी है, क्योंकि पूजा का जो मुहूर्त रहेगा ना वह सुबह सुबह का रहेगा। सारी सामग्री अपने ला के रख ली है तो जिस दिन प्रथम नवरात्रि है उसे दिन आपको सूर्योदय से पहले उठ जाना है। उठने के बाद स्थान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके और आसन लगाकर बैठ जाइए जहां पर आपने पूजा करनी है, जो आपका पूजा का उपयुक्त स्थल है ना। जहां भी आप माता की स्थापना करना चाहते हैं, जवारे आदि बोलना चाहते हैं, उसे स्थान पर आप आसन लगाकर बैठ जाइए। प्रयास कीजिए उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे। सारी सामग्री को सामने रख लीजिए। एक लोटा लीजिए तांबे का, उसमें थोड़ा सा गंगा जल भर लीजिए पहले और फिर शुद्ध जल भर लीजिए। यह भरने के बाद आप एक फोन लीजिए और उसे जल के चीते दीजिए सभी सामग्री पर और उसे स्थान पर जहां आपने चौकी स्थापित करनी है, माता की पूजा करनी है। ओम पवित्र हो, पवित्र नाम से पहले चीते देना है। इस प्रकार चीते देकर आप पूजन आरंभ करेगा। स्थान का पवित्रीकरण किया है और शुद्धिकरण किया है। पवित्रीकरण करने के बाद, शुद्धिकरण करने के बाद अब हम पूजन आरंभ करेंगे। माता की स्थापना सबसे पहले कीजिए। माता के लिए जो भी अपने उपयुक्त स्थान चुना है, चौकी पर लाल वस्त्र बिछाइए। लाल वस्त्र बचाने के बाद माता को स्थापित करने के लिए हाथ में पुष्प लीजिए। पुष्प लेकर निवेदन कीजिए, मातेश्वरी, यह पुष्प हम कर रहे हैं। आप यह पुष्प आसन के रूप में स्वीकार करें और इसे आसान समझकर इस पर विराजमान हो, ऐसे निवेदन करते हुए पुष्प राजित कर दीजिए। माता की तस्वीर या प्रतिमा जो भी आपके पास है या है माता,
उनके सीधे हाथ की तरफ आप ज्योत रखें। अगर आप अखंड ज्योत जला रहे हैं, 9 दिन की जो भी दीपक जला रहे हैं उसको आसान दीजिए। पहले अक्षत रखिए, चावल रख आसान दीजिए, या फूल रखे आसान दीजिए, या गेहूं भी आसान के रूप में रख सकते हैं, और उसके ऊपर वह दीपक रखिएगा जो आपने जलाना है। दूसरी तरफ आप कलश की स्थापना करेंगे। अगर आप जवारे हो रहे हैं, खिचड़ी हो रहे हैं, तो जो बात रहना मिट्टी का स्कोर किसे कहते हैं, पहले उसको अच्छे से धो लीजिए। धोने के बाद उसमें आपको नेता डालिए, थोड़ा सा रहता बचा के रख दीजिएगा। उसके बाद जो आपके पास होंगे ना, जो को दीजिए थोड़ा टाइम के लिए, आधा घंटे से निकाल दीजिए। खराब जो है जो ऊपर पैर के आगे, इसका मतलब वह उगेंगे नहीं, उनको आप फेंक दीजिए। बाकी जो बच गए हैं उन लोगों को आप उसमें धीरे धीरे करके डाल दीजिए। मिट्टी की और डाल दी, थिन लेयर डाल दीजिए, जिससे कि वह जो आपने डाले हैं, क्योंकि हम जो कलश रखेंगे ना उसके ऊपर ही स्थापित करेंगे, तो अपने जवारे वह दिए हैं। अब आप उसे चोरी की स्थापना कीजिए। स्थान पर आप चाहे तो स्वास्तिक बना सकते हैं वहां पर, और उसको रख दीजिए। अगर स्वास्तिक नहीं बना रहे हैं तो पुष्प रखिएगा और उसके बाद वह रख दीजिएगा। पत्र। अब आप कलश के लिए जो भी आपका स्कॉलरशिप के लिए उपयुक्त पात्र हैं, आप मिट्टी का घर आए हैं तो वह लीजिए, या आप धातु का कोई पत्र रहेगा, सुपारी डालिए, हल्दी डालिए, सोने या चांदी का एक सिक्का डालिए, अक्षत डालिए, और अब उसमें आप पहले गंगा जल भरिए थोड़ा सा, उसके बाद शुद्ध जल भर दीजिए। पंच पल्लव, या तो आम के पत्ते हो, आम के ना हो तो अशोक के पत्ते ले लीजिए, और उसके बाद में लगाकर अलग नहीं करना है, ऐसे लगा दीजिए, उनको सेट कर दीजिए। गए यह ज्यादातर हो गलती करते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। पूर्ण पात्र कहते हैं उसे व्यक्ति का जो भी आपके पूर्ण बात है। पूर्ण पात्र में या तो चावल भर दीजिए, या कोई और ऊपर आप श्रीफल अर्थात नारियल की स्थापना करेंगे, नारियल को रखेंगे। नारियल को इस प्रकार से रखने का मुंह होना चाहिए, इस प्रकार से जवानी वाला उसके अंदर अपने कलश को रख दिया। केंद्र में उसके ऊपर आपने उसमें जो सामग्री थी वह डाल दी, ऊपर अपने पूर्ण पात्र रखा, उसमें अनाज रखा, और उसके ऊपर आपने नारियल रखा है। नारियल को रखने का मौली लीजिएगा, मौली के 4 या 5 लपेट दे दीजिएगा, और उसके बाद आप नारियल को रख दीजिएगा। रखने की विधि हमने बताइए कि आपकी तरफ उसका मुख होना चाहिए। इस प्रकार से मांगोगे। अपने कलश स्थापना भी कर दी, जवारे भी होती है। यह अब हम करेंगे पूजन आरंभ। पूजन के लिए हम पूजन विधि का वीडियो आपको बताएंगे, उसमें आप पूजन की विधि देख लीजिएगा, क्योंकि यहां अगर हम पूजन विधि बताने जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। अभी हमारा उद्देश्य केवल यह है कि जो नवरात्रि है, चैत्र नवरात्रि कितने महत्वपूर्ण है, इसको आप समझे, कब से आपको करने हैं, घट स्थापना का मुहूर्त क्या रहेगा, इसको आप समझे, और क्या क्या कार्य हैं उनके बारे में हमको बताते हैं ना। इसमें आप 9 दिन के लिए एक नियम बनाए, 9 दिन के लिए अपना एक पाठ का चुनाव कीजिए। दुर्गा सप्तशती अगर आप कर सकते हैं तो वह करिए, अगर नहीं कर पाए तो आप सुन सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक दिन प्रतिदिन हम नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का एक अध्याय सुनते हैं, और पूरी दुर्गा सप्तशती को हम 9 दिन के अंदर पूर्ण करते हैं। तो लाभ लीजिए, 9 दिन दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा का नियम ले सकते हैं, देवी का महत्व का नियम ले सकते हैं, और यह सभी चीज हम अपने आप को अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता भी नहीं रहेंगी। केवल चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और उन वीडियो को देखते हुए आप करते हैं। 9 दिनों में कल्याणकारी आपके दे रही करना है। लहसुन प्याज आदि भी वर्जित रहेगा, पूर्ण रूप से सात्विक रहते हैं। 9 दिनों में पूजा होगी, हम उसका वीडियो आपके लिए डालते रहेंगे, उसे उसके रूप में पूजन कीजिए। इस प्रकार से इन 9 दिनों को आवेदन कीजिएगा, और अंतिम दिन अगर अष्टमी होती है तो अष्टमी को और नवमी होती है, उसे दिन जड़ों का विसर्जन कीजिए, माता की आरती कीजिए, और अपनी मनोकामना बोलते हुए अपने व्रत का समापन कीजिए। चलिए अब तो आप जान लेते हैं कि गुप्त नवरात्रि 2025 में कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त होगी। शुभ मुहूर्त, अभिजीत मुहूर्त क्या रहेगा। आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि 2025 में 26 जून से प्रारंभ होकर 4 जुलाई तक चलेगी। यह विशेष रूप से तांत्रिक साधना और देवी दुर्गा के 10 महाविद्याओं की पूजा के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। गुप्त नवरात्रि 2025 का समय सारणी प्रारंभ 26 जून 2025 गुरुवार, समाप्ति 4 जुलाई 2025
शनिवार 4 जुलाई 2025, शुक्रवार घट स्थापना कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 26 जून 2025 सुबह 5:25 से 6:58 तक। मिथुन लग्न अभिजीत मुहूर्त 26 जून 2025 सुबह 11:56 से दोपहर 12:52 तक। इन मुहूर्तों में कलश स्थापना करना अत्यंत शुभ माना जाता है। पूजा का आयोजन गुप्त नवरात्रि पूजा कैलेंडर। तारी पूजा का नाम 26 जून 2025 कलश स्थापना और देवी शैलपुत्री पूजा। 27 जून 2025 देवी ब्रह्मचारिणी पूजा। 28 जून 2025 देवी चंद्रघंटा पूजा। 29 जून 2025 देवी कुष्मांडा पूजा। 30 जून 2025 देवी स्कंदमाता पूजा। 1 जुलाई 2025 देवी कात्यायनी पूजा। 2 जुलाई 2 देवी कालरात्रि पूजा। 3 जुलाई 2025 दुर्गा अष्टमी और देवी महागौरी पूजा। 4 जुलाई 2025 देवी सिद्धिदात्री पूजा और नवरात्रि पारण कलश विसर्जन। गुप्त नवरात्रि के समापन के बाद 4 जुलाई 2025 को कलश विसर्जन किया जाएगा। यह दिन नवरात्रि के पारण का भी होता है, जिसमें उपवास का समापन और देवी की पूजा का समापन होता है। 4 पूजा 9 दिन तक मां दुर्गा की पूजा करें। रोजाना उन्हें जल फल रोली चावल फूल लौंग मिठाई और गूगल अर्पित करें। घी का दीपक जलाएं और मां दुर्गा के मंत्रों का जाप करें। आरती करें और नवरात्रि के आखिरी दिन हवन और कन्या पूजन करें। यदि आप गुप्त नवरात्रि के दौरान विशेष तंत्र मंत्र साधना या देवी के किसी विशेष रूप की पूजा करना चाहते हैं तो वह भी आप किसी पंडित या ज्योतिष से सलाह लेकर कर सकते हैं। भक्तों, आपको जानकारी कैसी लगी? आप कमेंट में हमें जरूर ही बताएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार की और भी जानकारी हम आपको सीधे नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त कर सके। मां दुर्गा आप पर और आपके परिवार पर अपनी कृपा सदा ही बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।